तो देखिए बच्चों, हम लोग अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस कड़ी में हम लोग क्या करते हैं कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक, इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हैं या इस साल के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि टू वायर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 लाई वन स्लाइटली अबव द अदर in a horizontal plane as shown in the figure. The region of vertically upward strongest magnetic field is. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं एक वायर ऐसे रखा है और एक वायर ऐसे रखा है। एक की करंट इधर जा रही है, एक की करंट इधर जा रही है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इन चारों रीजन में किसमें अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी। कैसी? अपवर्ड और स्ट्रॉन्गेस्ट, दोनों ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इनमें रीजन के नाम दिया है। क्या दिया है? इसका दिया है रीजन 1, इसको दिया है रीजन 2, इसको दिया है रीजन 3 और इसको दिया है रीजन 4, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते कैसे। तो बेटा, अगर कोई एक ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो आपको पता होगा इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। जैसे इस वायर की वजह से अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो किधर आएगी? तो निकालने का तरीका क्या होता है? राइट हैंड रूल भी लगा सकते हो, पाम रूल। ये क्या है? करंट इधर और फिंगर को उधर ओपन करो जिधर निकालनी, जैसे उधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो इन फिंगर को राइट हैंड के उधर ओपन कर दो। तो जो पाम की डायरेक्शन है ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी। तो देखो ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? अंदर। कहाँ होगी? अंदर की तरफ, मतलब ये होगी इनवर्ड। ये क्या होगी? इनवर्ड, ठीक है। अगर इस वायर की वजह से इस साइड तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो क्या होगी? आउटवर्ड। यहाँ पे वो क्या होगी? आउटवर्ड। समझ गए? अब देखो उसी तरीके से यहाँ सोचो, जैसे इस वायर की वजह से यहाँ निकालते हैं रीजन फर्स्ट में, तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अपवर्ड। तो यहाँ पे पहले वायर की वजह से मान लो B1 है तो B1 होगी ऊपर, ठीक है। अब इसी वायर की वजह से अगर यहाँ निकालना हो तो क्या आएगी? देखो I1 की वजह से पहले निकालना है तो ये ऊपर ही आएगा, तो यहाँ पे B1 किधर होगा? ऊपर होगा। इधर सोचो, इसकी वजह से भाई करंट इधर, अब फिंगर नीचे ओपन करेंगे क्योंकि नीचे चाहिए हमको मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या होगी? क्रॉस। क्रॉस का मतलब अंदर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर साइड होगी, B2। ये B1 पहले की वजह से निकालना है। अभी पहले की करंट की वजह से यहाँ पे देखो ये भी क्या होगी? अंदर की तरफ, तो ये भी होगी B1। तो हर जगह पहले की मैग्नेटिक फील्ड इधर नीचे है अंदर की तरफ और ऊपर है बाहर की तरफ, आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब इस वायर सोचो, इससे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? भाई करंट ऐसे पॉइंट उस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? अंदर। तो इसकी वजह से यहाँ जो B2 आएगा वो किधर जाएगा? अंदर की तरफ, ठीक है। अब देखो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो रिजल्टेंट दोनों तरफ आ सकता है, इनवर्ड भी आउटवर्ड भी। अभी डिपेंड करेगा किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, ठीक है। इसमें देखो, इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से देखो करंट इधर, पॉइंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? आउटवर्ड। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ देखें बच्चों, यहाँ देखो, इसकी वजह से क्या होगा? आउटवर्ड, ठीक है। B2 यहाँ पे क्या होगा? आउटवर्ड होगा, डॉट। इसकी वजह से यहाँ देखो, ये यहाँ से, ठीक है, I2 से, तो ये करंट, ये पॉइंट, इसकी वजह से क्या होगा? इनवर्ड। यहाँ पे क्या होगा? B2 भी क्या होगा? इनवर्ड होगा। तो अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो दूसरे वायर और पहले वायर दोनों से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रही? दूसरे रीजन में। यानी कि यहाँ पर जो B नेट आएगा सेकेंड रीजन में, वो आएगा B1 प्लस B2 और दोनों का आएगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो ध्यान रखना कि सेकेंड रीजन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगी और मैक्सिमम होगी। ये क्या होगी बच्चों? ये मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि पूछा है ना, किसमें मैक्सिमम यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी? आउटवर्ड में, तो ये इधर होगी सेकंड वाले। इसका मतलब इसका रीजन सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सो रीजन सेकंड विल बी करेक्ट। देखिए बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड
An iron rod is inserted in the solenoid along its axis. Which of the following quantities will not increase? A. The magnetic field at the center. B. Magnetic flux linked with the solenoid. C. The rate of heating. And D. The self inductance of the solenoid. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक सोलेनॉइड है, ठीक है, जैसे ये एक सोलेनॉइड है, ऐसा कुछ है जिसमें ऐसे ये मान लो कोई ऐसे खोखली हुई कोई जो है हालो पाइप थी जिसके ऊपर एक वायर को व्रैप करके हमने ये सोलेनॉइड बनाई है, कुछ ऐसे, ठीक है। मान लीजिए इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो यहाँ से आ रही होगी ऐसे अंदर से, मतलब यहाँ से पीछे से ऐसे गई करंट में, करंट ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब यहाँ हर जगह से करंट ऊपर निकलेगी, यहाँ से अंदर जाएगी हर जगह से, देखो होगा कुछ ऐसा। भाई सोलेनॉइड में ऐसे आएगी ना, ऐसे करंट आई, ऐसे आई, ऐसे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से अंदर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऐसे करंट है, ठीक है। और कह रहे हैं करंट कांस्टेंट है, ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट। और कह रहे हैं इसके अंदर एक आयरन रॉड को इंसर्ट कर रहे हैं। बच्चों सोचने वाली बात है, पहले मान लेते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर B है, तो B बराबर क्या फार्मूला होता है, म्यू नॉट NI। B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट NI। ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, जब इसमें आयरन रॉड इंसर्ट कर दिया, वो क्या कह रहे हैं, इसके अंदर एक आयरन रॉड को इंसर्ट कर दीजिए, ऐसे, ये आयरन रॉड है, ऐसे रख दी, ठीक है, ये आयरन रॉड इसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। तो जब आयरन रॉड इंसर्ट कर देंगे तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, सोचो, आफ्टर इंसर्टिंग आयरन रॉड, तो बेटा B बराबर अब हो जाएगा, B डैश बराबर म्यू NI, जहां पर म्यू क्या होगी, अभी आ जाएगी परमिबिलिटी ऑफ द आयरन। और आयरन कैसा है, जो आयरन है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का म्यू बहुत बड़ा होता है म्यू नॉट की अपेक्षा, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इसके लिए पढ़ाया गया ना कि म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, और म्यू आर बराबर होता है म्यू अपान म्यू नॉट, तो ये आ जाएगा। तो जब म्यू बहुत बड़ा है म्यू नॉट से, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो B अपान B डैश अगर निकालोगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपान म्यू, है, लिख सकते हो। यानी कि अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से 1 से बहुत छोटा होगा म्यू नॉट अपान म्यू, यानी कि म्यू नॉट अपान म्यू बहुत छोटा है, किससे छोटा है, 1 से। तो इसकी जगह अगर ये रख दें तो B अपान B डैश बहुत छोटा होगा 1 से, या B बहुत छोटा होगा B डैश से, ठीक। तो इसका मतलब B मतलब इनिशियल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत छोटी हो जाएगी बाद वाले से। इसका मतलब जैसे ही हम बीच में रॉड रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, B डैश की वैल्यू क्या बहुत बड़ी हो जाएगी पहले वाले के अपेक्षा। यानी कि जो लिखा है कि B एट द सेंटर, तो बेटा लॉन्ग सोलेनॉइड अगर है तो B तो बढ़ेगा, मतलब ये चीज़ सही नहीं है। इन्होंने लिखा कि विल नॉट इंक्रीज, जो इंक्रीज ना हो तो यहाँ B तो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये तो नॉट इंक्रीज वाला गलत हो गया। दूसरा, फाई लिंक्ड विद द सोलेनॉइड। अब बच्चों फाई फ्लक्स क्या होता है बताओ, फाई का मतलब फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है BA, एरिया तो वही है बट B तो इंक्रीज हो गया ना, अब B डैश से हो जाएगा बाद में। तो B के इंक्रीज होने की वजह से जो BA है इसमें जब B इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से फाई भी तो इंक्रीज हो गया, इसका मतलब फाई भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी कह रहे हैं कौन सी चीज़ नहीं बढ़ेगी, तो फाई तो बढ़ गया, मतलब ये चीज़ भी गलत हो गई। अब बच्चों आता है सेल्फ इंडक्टेंस, तो L बराबर क्या फार्मूला होता था, याद करो, N फाई अपान I। जब फाई बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने कह रखा करंट तो कांस्टेंट, करंट नहीं चेंज हो रही, तो L भी बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये सोलेनॉइड भी बढ़ जाएगी। तो ये कांस्टेंट नहीं, उसे मतलब नॉट इंक्रीज देखना था, बट यहाँ तो इंक्रीज हो गई, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यानी कि बचा क्या, रेट ऑफ हीटिंग। अब रेट ऑफ हीटिंग H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT, R मतलब रेजिस्टेंस, तो कॉइल में रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, करंट भी उतनी है, तो यही चीज़ इंक्रीज नहीं करेगी।
यानी कि रेट ऑफ हीटिंग जो होगी ये इंक्रीज नहीं करेगी, यानी कि यही चीज़ हमारी सही हो गई। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इससे बच्चों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज B1. The magnetic field at a point on its axis at distance capital R from the center of the loop is B2. Then the ratio of B1 upon B2 is. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कॉइल है जिसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, मतलब ऐसे सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, उसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या है B1। जब इसी कॉइल की एक्सिस पे है ना, सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, मतलब इस कॉइल को देखो ऐसे रख दिया गया तो ये लाइन, ठीक है, मतलब ऐसे कॉइल सोची गई। तो इससे कैपिटल आर डिस्टेंस पे यहाँ ये डिस्टेंस कैपिटल आर होगी, ठीक, और इसकी रेडियस भी क्या है कैपिटल आर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है, तो हमसे कह रहे हैं फाइंड B1 अपान B2, तो हमें B1 अपान B2 बताना। तो बच्चों पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे एट सेंटर ऑफ लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग ठीक सर्कुलर लूप। सेंटर पे क्या आएगी बेटा, ये आ जाएगी B1, और B1 बराबर μ0/2 I अपान R, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे ये वाली एट एक्सिस, तो लिखेंगे यहाँ क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। एक्सिस के लिए क्या फार्मूला होगा बेटा, ये होगा B2 बराबर μ0/2 I R स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर बच्चों x वो डिस्टेंस होती है जो सेंटर, जैसे कोई सर्कुलर लूप है तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस में जब फार्मूला निकालते थे तब ये आता था बच्चों। यहाँ पे कितनी दूरी की बात हो रही है, कैपिटल R दूरी की, यानी कि जो x है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कैपिटल R लिख देंगे। तो यही बच्चों क्या बन जाएगी, B2 बराबर ये बन जाएगा μ0/2 I R स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। तो B2 बराबर आ जाएगा μ0/2 I R स्क्वायर अपान, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2R स्क्वायर की पावर 3/2 बनेगा। देखो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्या आएगा, 2R स्क्वायर। अब बच्चों 2 की पावर 3/2 करोगे तो क्या आएगा, 2√2, और R स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो क्या मिलेगा, R³ मिलेगा। यानी कि B2 बराबर हो जाएगा μ0/2 I R स्क्वायर अपान 2√2 R की पावर 3। देखो दो पावर यहाँ से कैंसिल हो, जब ये दो पावर कैंसिल होंगी तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखो ये मिलेगा बेटा B2 बराबर μ0/2 4 हो जाएगा, 4√2 I अपान R, ये B2 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो B1 अपान B2 क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या, सो B1 अपान B2 कितना आएगा, B1 देखो ऊपर ये यहाँ है, तो μ0I से μ0I कट जाएगा, जब रेशियो लोगे R से R कट जाएगा, है ना, लिख के दिखा दें। ये आएगा μ0/2 I अपान R, ये हो गया B1, और जब B2 लिखोगे तो क्या होगा, इसके नीचे आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि μ0I नीचे आएगा, 4√2 R ऊपर चला जाएगा। तो μ0 से μ0 कटेगा, I से I कटेगा, R से R कटेगा, इससे इसको काटोगे 2 बार, तो B1 अपान B2 हो जाएगा 2√2, कितना हो जाएगा, 2√2। सो द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एंड एट डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम द सेंटर एट एक्सिस इज B1 अपान B2 इक्वल टू 2√2, ये रेशियो आ जाएगा। यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।